गहने सभी को प्यारे होते हैं क्योंकि ये हमारे खूबसूरती को निखारते हैं। हर किसी को गहनों से बड़ा ही लगाव होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे कीमती गहना कौन सा है? नमस्कार, मेरा नाम सुमीरो है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की मेरी छोटी सी कहानी हमारे सबसे कीमती गहनों की है। एक व्यापारी था जिसे ऊंट की जरूरत थी अपने व्यापार के लिए। वो ऊंट खरीदने के लिए बाजार गया। एक विक्रेता के पास गया जिसके पास अच्छी नस्ल के ऊंट थे। उसने मोल भाव करना शुरू किया। एक ऊंट पसंद आया जो बहुत ही अच्छे नस्ल का था। तो सौदागर ने, इस व्यापारी ने मोल भाव करना शुरू किया। एक समय के बाद उसने अपने मनचाहे कीमत पर ही उसे खरीद लिया। ऊंट बेचने वाला भी बड़ा खुश था कि उसे इस ऊंट की अच्छी खासी कीमत मिल गई। ऊंट खरीदने के बाद ये व्यापारी ऊंट को लेकर अपने घर बड़े ही शान से पहुंच गया। अपने घर वालों को बुलाया और सबको दिखाया। घर पे आए हुए इस नए ऊंट मेहमान को देखकर हर कोई खुश होने लगा। व्यापारी ने अपने नौकर को आवाज देते हुए कहा कि जाओ इस ऊंट के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ, कुछ चारा लेकर आओ इसके खाने के लिए, और इसके पीठ की पे जो काठी है उसे उतार लाओ। मालिक की बात सुनकर नौकर भी उस काठी को उतारने के लिए जब पहुंचा तो उस काठी के नीचे दबा हुआ एक थैला मिला। मखमल का मुलायम थैला था। खोलने पर उसके अंदर में ढेर सारे कीमती गहने दिखाई पड़े। नौकर उस थैले को लेकर अपने मालिक के पास गया और कहा कि मालिक देखिए, इस ऊंट को खरीद कर लाए थे ना, उसके साथ साथ ये कीमती गहने भी आपको फ्री में मिल गए, मुफ्त में मिल गए। ये ऊंट आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। इन गहनों को आप आराम से रख लीजिए। गहनों को देखकर और नौकर की बात सुनकर ये व्यापारी कहने लगा कि नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ ऊंट खरीदा था, ये गहने मेरे नहीं हैं, तो मैं इन्हें नहीं रख सकता। मैं अभी जाकर इसे लौटा कर आता हूँ। इतना कहकर वो पोटली लेता है और ऊंट विक्रेता के पास पहुंच जाता है। ऊंट विक्रेता को ये थैली थमाते हुए कहता है कि देखिए, ये सारे गहने आपके हैं जो मुझे ऊंट की काठी पर मिले। गहनों की भरी थैली को देखकर ये विक्रेता बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने ही इस पोटली को उस ऊंट की काठी पर रखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार के रूप में मैं आपको यहाँ से 2 गहने देना चाहता हूँ। जो भी आपको पसंद है आप रख लीजिए। विक्रेता की बात सुनकर वो व्यापारी कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ ऊंट खरीदा है, तो मुझे कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं। ये गहने आपके हैं, आप ही रख लीजिए। पर विक्रेता बार बार उन्हें जोर करने लगा 2 पुरस्कार लेने के लिए। इतने में वो व्यापारी मुस्कुराते हुए कहता है कि असल में जब मैंने सोचा कि ये थैले आपको वापस करनी है, उसी समय मैंने यहाँ से 2 गहने अपने पास रख लिए थे। वो बहुत ही कीमती गहने थे। व्यापारी की बात सुनकर इस बार इस विक्रेता के मन में एक धक्का सा लगा। विक्रेता ने तुरंत उस थैले को खोला और सारे गहने को देखने लगा। थोड़ी देर में उसे पता चला कि सारे गहने तो वहीं पर थे। तो विक्रेता ने उस व्यापारी से पूछा कि देखिए, सारे गहने तो वैसे के वैसे ही हैं, फिर आपने कौन से 2 कीमती गहने लिए? इस पर ये व्यापारी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने आपके इस थैले में से 2 सबसे कीमती गहनों को अपने पास रखा, और वो दोनों गहने हैं मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी तभी खूबसूरत नहीं होती कि जब वो सोने चांदी से बने हुए गहने पहनता है। इंसान की खूबसूरती उसके अंदर बसे गुणों से होती है। वही होती है उसकी असली गहने। सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, प्यार, स्वाभिमान, ये सारे एक एक गुण हैं, एक एक गहने हैं जो बहुत कीमती हैं, जो हमें निखारते हैं, जो हमें खूबसूरत बनाते हैं। अगली बार जब हम खूबसूरत बनने की कोशिश करें तो इन गुणों को अपने साथ लेकर चलें, इन गहनों को अपने साथ लेकर चलें। तभी ये दुनिया हमें खूबसूरत नजर आएंगे और दुनिया को भी हम खूबसूरत नजर आएंगे। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।